प्रश्नावली 1 का दूसरा प्रश्न। यदि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की जिसकी ऊंचाई 3h मीटर है, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है ना, बिल्डिंग है, उसकी क्या है ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर है, तो के पाद बिंदु से √3h दूरी पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक स्तंभ है ना, उसके ऊंचाई दिया हुआ है 3h के पाद बिंदु, मतलब ये बेस वाले बिंदु से 3 √3h दूरी पर स्थित, √3h दूरी पर एक स्थित क्या है, किसी बिंदु, यहाँ पे एक और बिंदु है, से स्तंभ का शिखर कोण, इस बिंदु से स्तंभ के शिखर का, ये हो स्तंभ का शिखर, से स्तंभ का शिखर बिंदु से कोण क्या है वो ज्ञात करना है, थीटा का मान हमें निकालना है। तो ये हाइट दे दिया हुआ है और ये बेस दे दिया हुआ है, हमें कोण निकालना है। ठीक है, बनाते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है उस प्रकार से चित्र बना लेते हैं। ये हो गया एक स्तंभ है ना, इसके पाद बिंदु से 3h मीटर दूरी पर एक बिंदु से उसके स्तंभ के शिखर बिंदु का के बीच मध्य जो कोण बन रहा है उसे निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया एक बिंदु, ये हो गया स्तंभ, ये हो गया शिखर, इस स्तंभ का शिखर है ना, तो नामकरण कर लेते हैं ABC। इस स्तंभ का मान दिया हुआ है, मतलब हाइट कितना है h, और ये जो दूरी दी हुई है इस स्तंभ के पाद बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी है इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, √3h, ये दी हुई है, ये वाली जो दूरी है वो। ठीक है, इस बी बिंदु से सी बिंदु तक की दूरी को h दिया हुआ है, और ये हाइट जो ए बी है वो दिया हुआ है 3h, ये दिया हुआ है ना। पूछा है थीटा बताइए, मतलब कि कितना कोण का एंगल बन रहा है ये बताना है, शिखर का उन्नयन कोण कितना है वो बताना है। ठीक है, तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 3h, बी सी इज इक्वल टू दिया हुआ है दूरी √3h। अब देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, है ना, या फिर समकोण त्रिभुज लिख सकते हैं। बी क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा का, लंब बटे आधार है ना, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, कोण नहीं जाएगा फिर हमें, लंब और आधार दोनों दिया हुआ है। तो लंब में क्या है देखते हैं, ए और बी लंब है और बी और सी आधार इस त्रिभुज में। बी सी इज इक्वल टू ए बी का क्या मान है 3h अपॉन √3h, बी सी का मान tan थीटा इज इक्वल टू h कर गया। अब ये 3 क्या है, √3 इंटू √3 है ना, तो एक √3 कट जाएगा और एक और √3 कट जाएगा यहाँ पर से, अपॉन √3 है ना, आया 3 को हम √3 इंटू √3 में तोड़ सकते हैं। अब एक √3 नीचे कटा, एक √3 ऊपर कटा, तो बचा क्या, tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू tan कितना डिग्री पे होता है, √3 का वैल्यू 60 डिग्री पे है ना, तो tan कटा, बचा क्या, थीटा बराबर 60 अंश, यही हमारा क्या है आंसर। अतः उन्नयन कोण शिखर इस बिंदु से इस शिखर के बीच, शिखर बिंदु के बीच बना उन्नयन कोण कितना है, थीटा का मान इज इक्वल टू 60 डिग्री।
ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, यदि एक पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। भूमि से मतलब कि जमीन से उसकी ऊंचाई कितनी है पतंग की, जहाँ पर वो उड़ रही है वो है 60 मीटर। ठीक है, पतंग में लगी डोरी भूमि के एक बिंदु पर खूंटी से बंधी हुई है। उसमें जो पतंग में जो डोरी लगी रहती है ना, वो भूमि से खूंटी पर बंधी हुई है। ठीक है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 डिग्री है। इस भूमि के साथ डोरी जो झुका हुआ है वो कितना है, 30 अंश का झुका हुआ है। ठीक है, ये भूमि है, ये डोरी है, उसका झुकाव 30 अंश है। यह मानकर कि डोरी पूर्णतः तनी हुई है, डोरी एकदम तनी हुई है, यह मानकर उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, पहले जो दिया हुआ है उसके बेस पे चित्र बना लेते हैं, है ना। पहले दिया था कि 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, ये जो ऊंचाई है भूमि से, उसकी ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर। ठीक है, ये उड़ रही है। अब इस पतंग में जो डोरी लगी हुई है ना, डोरी लगी हुई है वो एक खूंटे से जमीन पर टंगी हुई है। तो इस डोरी की जो लंबाई है वो हमें ज्ञात करना है। कितनी लंबी ये डोरी होगी, एच, है ना। इस डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। और कुछ दिया है क्या? अच्छा, एक और दिया हुआ है कि डोरी के जो झुकाव है जमीन के साथ वो 30 डिग्री है। जमीन का जो के साथ जो डोरी है ना दिया हुआ, तनी हुई जो डोरी पूरी तरह से, उसका जो झुकाव है वो 30 अंश है ये जमीन के साथ। तो इस डोरी की जो लंबाई है वो हमें ज्ञात करना है। तीसरा दिया है, अच्छा नामकरण कर लेते हैं। ये बिंदु ए बी सी दिया है कि ए और बी के बीच की दूरी है, ए बी बराबर है 60 मीटर, है ना। बी सी नहीं दिया हुआ है और हाइट को पूछा है ना। और उन्नयन कोण दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में, कोण ए सी बी इज इक्वल टू है 30 डिग्री। और पूछा है ए सी का मान, है ना। ये डोरी की लंबाई मतलब कि ए सी का मान हमें पूछा है। तो लंब दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है और ये कर्ण पूछा है। तो लंब बटे कर्ण किसमें होता है, साइन थीटा में। अतः सम कोण त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा इज इक्वल टू है लंब बटे कर्ण, है ना। कर्ण निकालना है, लंब दिया हुआ है ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, ए बी का मान क्या है, माने हम एच, माना कि ए बी इज इक्वल टू है एच, हाइट को एच मान लिए हैं, अपॉन ए सी। ए बी रुको एक मिनट, ए सी माने है ना, ए बी तो 60 दिया हुआ है, ए सी, ए बी दिया हुआ है 60, ए सी माने हैं एच, साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होता है 1/2। 1/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन एच, तिरिया गुणा करने पे एच इज इक्वल टू 60 इंटू 2, एच इज इक्वल टू 60 दूनी 120 मीटर। अतः पतंग की डोरी की लंबाई
जो पूछा था क्या मिला है हमें, 120 मीटर होगी। ठीक है, आंसर ये हमारा आंसर है 120 मीटर। साइन 30 का वैल्यू रख दिया 1/2, इसको लिखना है यहाँ पे ना, चूँकि साइन 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, तो यहाँ पे 1/2 लिखे है, उसको यहाँ पे ब्रैकेट में दर्शाना होगा हमें कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद चौथा प्रश्न, किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तब स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसी स्तंभ के पाद बिंदु से, कोई भी एक स्तंभ है ना, कोई भी एक स्तंभ है, उसके पाद बिंदु से किसी भवन के, एक भवन है और एक स्तंभ है जो एक दूसरे के सामने है ना। अब बोल रहा है कि किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से है ना, शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री, इन दोनों के बीच के उन्नयन कोण है 30 डिग्री है ना, तथा भवन के शिखर से, भवन के पाद बिंदु से, ये भवन है उसके पाद बिंदु से उस स्तंभ के शिखर के साथ जो कोण बन रहा है वो बोल रहा है 60 डिग्री है ना, शिखर का, स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भवन का दिया हुआ है 15 मीटर, स्तंभ का हमें पूछा है h, इसी को निकालना है हमें। ठीक है, यही दिया हुआ है प्रश्न में, इसको निकालना है। ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं कि किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन, चित्र बना लेते हैं। किसी स्तंभ के पाद बिंदु से भवन के शिखर के साथ, ये है भवन, ठीक है, ये है स्तंभ, टावर है, ये बिल्डिंग है। ठीक है, तो एक स्तंभ से भवन के, स्तंभ के पाद बिंदु से भवन, भवन कितना मीटर है 15 मीटर ऊंचे एक भवन के साथ, जो ये दोनों किसमें खड़े हुए हैं, जमीन में है, दोनों को दोनों जमीन में है, से कोण जो बन रहा है तो 30 अंश का बन रहा है। उसी प्रकार से भवन के पाद बिंदु से, ये जो इनिशियल पॉइंट है ना भवन का, उससे शिखर के स्तंभ के शिखर के साथ जो कोण बन रहा है वो है 60 अंश है। तो इसका भवन का तो दिया हुआ है हाइट कितना है 15 मीटर, स्तंभ का हमें पूछा है। ठीक है, स्तंभ का पूछा है, तो पहले तो नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी और डी, यहाँ पे दो कोण है डी बी सी और ए बी सी, यहाँ पे दो कोण दिया हुआ है ना, तो हमें ये बी और सी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है ना। तो इसको ले लेते हैं, मान लेते हैं ये हाइट कितनी है h, ठीक है, और ये 15 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 15 मीटर ये दिया हुआ है और कोण दिया हुआ है, इससे हम पहले तो बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें निकालना है इस वाले कोण से ए बी सी से देखते हैं अगर हम, तो ये h हम माने हैं इसको तो है ना, लेकिन ना ये दो क्वांटिटी चाहिए रहती है कोई भी कोण का फाइंड आउट करने के लिए है ना, एक चीज़ नहीं, एक चीज़ दिया रहता है दूसरा चीज़ हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ कोण दिया हुआ है इस वाले त्रिभुज के लिए, ए बी सी के लिए त्रिभुज के लिए कोण दिया हुआ है, ये पूछा है, लेकिन ये जो दूरी है दोनों भवनों के बीच की दूरी अगर दी रहती तो हम आराम से हाइट को निकाल लेते इस टावर के, सॉरी स्तंभ के। ठीक है, तो दूरी भी नहीं दी हुई है, लेकिन दूसरे जब भवन के जब बारी आ रहा है तो भवन में उसकी हाइट दी हुई है, भवन की उसकी हाइट दी हुई है, तो हाइट से हम ये दूरी जो है उसको ज्ञात कर सकते हैं। पहले तो पहले केस में ये हाइट से हम इसकी दूरी कितनी है इस टावर से वो निकाल सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ दिया हुआ है दूसरा चीज़ फाइंड आउट हो सकता है, क्योंकि उन्नयन कोण का मान दिया हुआ है। तो ये जब मिल जाएगा बी सी की दूरी, तब हम यहाँ पे आराम से स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, डी सी मतलब भवन की ऊंचाई है 15 मीटर, भवन की
ऊंचाई, ठीक है। और कोण ए सी डी इज इक्वल टू है 30 डिग्री, है ना। किसका? स्तंभ का उन्नयन कोण, स्तंभ का उन्नयन कोण। और कोण डी सी बी, कोण डी सी बी, 1 मिनट, ये 60 डिग्री है, इज इक्वल टू है 30 डिग्री। डी सी बी 30 डिग्री, ये हो गया भवन का उन्नयन कोण, भवन का उन्नयन कोण। और क्या दिया हुआ है? बस कुछ नहीं। अब निकालना है हमें, पहले तो बी सी फाइंड आउट करेंगे। बी और सी मतलब दोनों भवन स्तंभ के बीच की दूरी। त्रिभुज डी बी सी में, या फिर समकोण त्रिभुज लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज डी सी बी में यहाँ पे लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है। कोण दिया हुआ है तो लंब बटे आधार, यह सूत्र होता है tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। डी सी बटे बी सी, डी सी दिया हुआ है 15, बी सी निकालना है तो बी सी को बी सी ही रख देते हैं। tan थीटा tan 30 है ना, tan डी 30 डिग्री पे tan थीटा इज इक्वल टू tan 30, 15 बटे बी सी। tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3, 1/√3, 15 बी सी। तो बी सी त्रिया गुणा करने पे मिल जाएगा बी सी इज इक्वल टू 15 इंटू, या फिर 15√3 इंटू करने की क्या जरूरत है, 15 इंटू √3 है, ठीक है। ये हो गया बी सी का वैल्यू, ठीक है। ये वाला जो दूरी है वो मिल गई हमें 15√3, ठीक है। अब निकालना है, ये मिल गया, बी सी के मान मिल गया। अब इस वाले त्रिभुज में ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे, बी सी हमें मिल गया, ए बी हम निकाल सकते हैं, आधार दिया हुआ है, लंब निकाल सकते हैं किससे? फिर वही वाला फॉर्मूला tan थीटा वाला, tan थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है ना, तो लंब बटे आधार होता है सूत्र। लंब क्या है? ए बी अपॉन आधार है बी सी। tan थीटा, थीटा का मान क्या है यहाँ पे? 30 डिग्री, नहीं 60 है। इस वाले कोण के लिए देख रहे हैं ना, ए बी सी में, तो tan 60 डिग्री अपॉन ए बी को हम माने हैं एच अपॉन बी सी निकला है 15√3। √3 निकला है। tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3 इज इक्वल टू एच अपॉन 15√3। त्रिया गुणा करने पे h इज इक्वल टू मिलेगा 15√3 इंटू √3, √3 से इंटू होगा तो क्या मिलेगा? 15 इंटू 3, है ना। √3 एक दूसरे से इंटू हुआ तो कितना मिला? 3 मिला। अब 15 एकम 15 30 15 तिया 45, h इज इक्वल टू मिला 45 मीटर। अतः ये वाली जो दूरी है h, है ना, वो है 45 मीटर। यही आंसर है इस स्तंभ की ऊंचाई। यही ज्ञात करना था कि स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो 45 मीटर क्या है? स्तंभ की ऊंचाई, आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन
फोर्थ हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। पांचवा, छठवा, सातवां, इन सबको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।